नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। भैया पाठशाला परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो अपना सेशन रहेगा वो स्पेशली अपना जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 जो टेस्ट सीरीज है 1000 प्लस एमसीक्यूज, उसका पहला टेस्ट जो राजस्थान का सामान्य परिचय और जो आर्थिक सूचक जो है, आंकड़े जो है, उससे संबंधित आज अपना टेस्ट रहेगा। आर्थिक राजस्थान का सामान्य परिचय और आर्थिक सूचक मीन्स की जो आंकड़े हैं राजस्थान की जीडीपी के, जीएसडीपी के और इकोनॉमी के, उससे संबंधित आज की क्लास रहने वाली है अपनी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे कितना है? किसके ऊपर? प्रचलित कीमतों पे। अब देखिए, किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था जो है, उसके अंदर जो जीएसडीपी आपका आता है, मीन्स की एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जिनका मौद्रिक मूल्य हो, जिनका मौद्रिक मूल्य हो, उसको अपन बोलते हैं जीएसडीपी। अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बोले तो जीएसडीपी, और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जीडीपी जो होती है वो होती है, क्या होती है? पर्टिकुलर एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जिनका मौद्रिक मूल्य हो, उनके टोटल योग को अपन क्या बोलेंगे? जीएसडीपी। अब जीएसडीपी मीन्स की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और स्टेट, स्टेट मीन्स कि एक पर्टिकुलर जो आपका स्टेट है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जैसे ये राजस्थान है अगर, तो इसकी जो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसके अंदर अंदर जो उत्पादित वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुएं, उसको अपन जीएसडीपी बोलेंगे। केवल इस पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया के अंतर्गत, मीन्स की राजस्थान स्टेट के अंदर अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जिनका मौद्रिक मूल्य हो, उनको अपन किस में शामिल करेंगे? जीएसडीपी में शामिल करेंगे। चाहे यहाँ पे राजस्थान के निवासियों के द्वारा उत्पादित हो या राजस्थान के बाहर के निवासियों के द्वारा उत्पादित हो, तो पर्टिकुलर एक वर्ष के अंतर्गत किसी भी राज्य या देश के जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं को जिनका मौद्रिक मूल्य हो, उसको अपन बोलेंगे जीडीपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी। अगर स्टेट के कंपैरिजन में अगर आप बात करो तो जीएसडीपी हो जाएगा, जो एस है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जीएसडीपी मीन्स कि एक पर्टिकुलर वर्ष के अंतर्गत अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को अपन बोलेंगे जीएसडीपी स्टेट के संदर्भ में। और होना चाहिए केवल ज्योग्राफिकल एरिया जो आपकी है, बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंतर्गत उत्पादित जो अपने यहाँ पे, चाहे अपने लोगों के द्वारा कमाया गया हो या कोई बाहर का व्यक्ति आकर भी अगर यहाँ पे कोई वस्तु उत्पादित करता है तो उसको भी कोई इनकम अर्जित करता है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। मीन्स इस बाउंड्री के अंतर्गत जो कुछ उत्पादित होगा वो किसी ने भी उत्पादित किया हो, किसी ने भी कमाया हो, वो पूरा का पूरा इसमें शामिल होगा जीएसडीपी में। तो जीएसडीपी मीन्स कि किसी भी स्टेट के यानी राजस्थान के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जिनका मौद्रिक मूल्य हो, वो आपका रहेगा राजस्थान की जीएसडीपी। अब आते हैं अपन प्रश्न पे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित कीमतों। अब जो आपका जो कैलकुलेशन किया जाता है जीएसडीपी का, वो किस पे किया जाता है? एक तो आपका किया जाएगा प्रचलित कीमतों पर। किस पे किया जाएगा? प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों मीन्स कि वर्तमान में जो प्राइस, बाजार मूल्य जो है, उसका योग रहेगा। किसका रहेगा? बाजार मूल्य जो आपका टोटल आज की डेट में अगर किसी प्रोडक्ट का जो मूल्य है, जिस दिन कैलकुलेशन की जाती है उसकी, उस दिन जो प्राइस है, उस प्राइस इनटू मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स जो टोटल है, उसका जो योग होगा वो हो जाएगा आपका किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे। दूसरा आपका जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किया जाता है आपका बेस ईयर या आधार वर्ष के आधार पे। आधार वर्ष या स्तर कीमतों के आधार पे।
स्तर कीमतों पर। अब इसमें स्तर कीमतों पे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? इसमें स्तर कीमतों पर क्या है कि एक पर्टिकुलर किसी वर्ष को अपन एक ही आधार मान लेते हैं, किसी पर्टिकुलर एक वर्ष को अपन 100 मानेंगे, पर्टिकुलर वर्ष को अपन 100 मानकर इसके आधार पे अपन वर्तमान की प्राइस का कैलकुलेशन, अगर वर्तमान के मूल्यों का अगर गणना करेंगे तो वो आपकी रहेगी आधार वर्ष या स्तर कीमतों के ऊपर, और ये वैल्यू हमेशा कम आएगी, क्योंकि जो कुछ इंफ्लेशन की वजह से इंक्रीज हुआ है उस इंफ्लेशन को एडजस्टमेंट करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी आपकी, महंगाई का समायोजन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी स्तर कीमतों पर, जिसको अपन वास्तविक वैल्यू बोलते हैं। जो आपकी प्रचलित कीमतों पे जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल क्या है कि मार्केट में वर्तमान में क्या कीमतें चल रही है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, वो वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकती जीडीपी की। इसलिए हमेशा गणना किस पे की जाती है? स्तर कीमतों पे भी साथ में गणना की जाती है, ताकि आपको वास्तविक तस्वीर पता चले कि महंगाई का एडजस्टमेंट करने के बाद में आपकी जीडीपी या जीएसडीपी कितना बढ़ा है। तो इसलिए स्तर कीमतों पे गणना की जाती है कि किसी एक आधार वर्ष को, और अपने यहाँ पे अभी जो वर्तमान में जो है 11-12 को जो है वो आधार वर्ष माना जा रहा है, 11-12 है उसको आधार वर्ष माना जा रहा है, मींस कि 11-12 को 100 मानकर उसकी गणना की जाती है। 11-12 जो वर्ष है उसको 100 मानकर गणना की जा रही है, आधार वर्ष जो है वो 11-12 है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? तो प्रचलित कीमतों पे 25-26 में आपका जो रहा है वो रहा है 18.75। कितना रहा है? 18.75 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका जीएसडीपी रहा है प्रचलित कीमतों पे 25-26 के एस्टिमेटेड अनुमान। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्तर कीमतों पर कितना रहा? ये वही प्रश्न आ गया आपका वापस कि प्रचलित कीमतों पे। हिंदी की गाइड के लिए सर आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी सर। तो स्तर कीमतों पे आपका कितना रहा है? प्रचलित कीमतों पे कितना था आपका? 18.75 लाख करोड़। अब इसने पूछा है कि स्तर कीमतों पे कितना रहा? प्रचलित पे 18.75 लाख करोड़ रहा है, तो स्तर कीमतों पे कितना रहा? तो स्तर कीमतों पे आपका जो रहा है वो रहा है 9.81 लाख करोड़। इतना अंतर है इसमें। क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपका है वो महंगाई का पोर्शन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने जो कुछ महंगाई बढ़ी है 2011-12 से लेकर अभी तक, उसका समायोजन कर लिया गया है, वहां पे उसको एडजस्टमेंट करने के बाद में जो वैल्यू बची है वो आपकी इसमें रहेगी 9.81 लाख करोड़। नेक्स्ट आपका है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 18.75 लाख करोड़ रहा। वर्ष 2025-26 में स्तर कीमतों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9.81 लाख करोड़ रहा। वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.24% रही। कितनी? 10.24% रही। अब इसमें से आपके सही आंसर कौन सा है? कौन सा जो है स्टेटमेंट इनमें से सही है? प्रचलित कीमतों पर 18.75, स्तर कीमतों पर 91.81 लाख करोड़, और जो आपकी प्रचलित कीमतों पर जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो कितनी रही? वृद्धि दर जो है वो कितनी रही? 10.24। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट जो है वो कौन सा आपका सही है? तो डी स्टेटमेंट जो आपका है, तीनों ऑप्शन आपके जो है वो सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पे कितनी रही? किसके आधार पे पूछा है? कि प्रचलित कीमतों पे करंट प्राइस के आधार पे जो ग्रोथ रेट है, बढ़ने की जो दर है, पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल कितना बढ़ा है आपका जीएसडीपी, करंट प्राइस के आधार पे वो रेट क्या थी, किस रेट से बढ़ा है? तो आपकी कितनी थी? 10.24% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट थी पिछले साल के मुकाबले। इस वर्ष जो बढ़ा है वो 10.24 की दर से बढ़ा है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर किसके ऊपर? स्तर कीमतों पर कितनी रही? किसके आधार पे? बेस ईयर या स्तर कीमतों के आधार पे कितनी रही? क्योंकि आपकी प्रचलित कीमतों पे जो वृद्धि दर थी, ग्रोथ रेट थी, पिछले वर्ष के मुकाबले 10.24% अतिरिक्त आपका जो है वो जीएसडीपी रहा। तो स्तर कीमतों पे कितना बढ़ा? कितना प्रतिशत जो है आपका स्तर कीमतों के ऊपर जो है वो जीएसडीपी बढ़ा? स्तर कीमतों के ऊपर कितना बढ़ा? आपका
8.66%। कितना? 8.66% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट रही। किसके ऊपर? स्थिर कीमतों के आधार पे। ये आपकी राजस्थान आर्थिक समीक्षा की जो टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू बेस जो है आपका 2025-26 का, वो आपको मैया पाठशाला पे अवेलेबल है। 99 रुपीज ओनली शुल्क है इसका, और आपको टोटल 1000 एमसीक्यू मिलेंगे। किसके फॉर्म में? टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे आपको, जिसका पहला पेपर का आज अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। बजट का भी इसमें 25-26 का कवरेज मिलेगा। शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज आपकी चालू है उसमें, और आपको टेस्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, और वीडियो जो भी आपका क्लासेस का सॉल्यूशन मिलेगा उसकी भी पीडीएफ है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम है सभी में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आती है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान रहा प्रचलित कीमतों। किसके आधार पर पूछा है? कि देश की जो कुल जीडीपी है उसमें राजस्थान की जीडीपी का कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा। देश की कुल जीडीपी में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन कितना है वो पूछा इसमें। तो राजस्थान का कंट्रीब्यूशन कितना है? 5.25%। कितना है? 5% जो योगदान है वो राजस्थान का है देश की कुल जीडीपी में प्रचलित कीमतों पर। अब पूछा आपके आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान रहा। किसके आधार पे? स्तर कीमतों पे या बेस ईयर के आधार पे। स्तर कीमतों पे या बेस ईयर के आधार पे प्रचलित कीमतों पे आपका 5.25% कंट्रीब्यूशन रहा था देश की जीडीपी में। तो स्तर कीमतों पे या बेस ईयर के आधार पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो राजस्थान का कितना रहा। राजस्थान का 4.86% रहा। कितना रहा? 4.86% जो है वो स्तर कीमतों पे राजस्थान की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में रहा। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है, गलत स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसवी में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा, क्योंकि आपके जो भी जीडीपी जो है उसमें 3 क्षेत्र आपके आएंगे। कौन कौन से आएंगे? अर्थव्यवस्था के आपके 3 क्षेत्र रहेंगे। कृषि, जिसको प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, पर उद्योग, जिसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, और तीसरा आपका रहेगा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र है। ये तीनों क्षेत्र का जो प्रोडक्शन जो है पूरे साल में उसका जो टोटल जो रहेगा वो आपका रहेगा जीएसडीपी। तीनों का जो टोटल जो है, इन तीनों का टोटल मिलाकर जो आपका बनेगा वो बनेगा जीएसडीपी स्टेट के लिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो टोटल प्रोडक्शन एक वर्ष के अंतर्गत जो भी होगा, जिसका मौद्रिक मूल्य रहेगा, उसका टोटल जो रहेगा वो आपका जीएसडीपी रहेगा। क्या रहेगा? जीएसडीपी। अब इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहां पे एक शब्द आपका नहीं आया, जीएसवी। क्या आया? जीएसवीए। जीएसवीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। अब जीएसडीपी और जीएसवी में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है? जीएसडीपी में आपके पर्टिकुलर वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। अब जीएसवी में अंतर क्या रहेगा कि जीएसवी में जब भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के बाद में अगर वो 2 या 3 चरण से गुजर रही हो, 2 या 3 स्टेप से अगर कोई वस्तु के प्रोडक्शन से गुजरती है, तो उसमें जब हर एक जो चरण जो है, स्टेप जो है, उस स्टेप के अंतर्गत जो कुछ उस प्रोडक्शन से उसमें जो वैल्यू एडिशन होगा केवल उसी को अपन शामिल करेंगे। तो अतिरिक्त अगर कोई वस्तु, अगर मान लो कि जब रॉ मटेरियल परचेज किया तब 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस करने के लिए उसके ऊपर लेबर और अदर जो चार्जेस जो कुछ रहेगा वो 10 रुपए आपका रहा। तो इसकी वैल्यू जो टोटल है वो 110 रुपए की रहेगी, कि जो एडिशनल जो कुछ अपन ने किया वो वैल्यू एडिशन केवल उसमें ऐड किया जाएगा। उसमें यह नहीं है कि आपकी 110 रुपए की को अगर मार्केट में 130 रुपए कोई ले रहा है, 120 रुपए ले रहा है, तो 120 ही उसका काउंट करें। बल्कि इसमें जो काउंट करेंगे अपन, जो एडिशनल आपने वैल्यू ऐड की है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए जो अतिरिक्त आपने वैल्यू ऐड की है,
उसी को केवल उसमें शामिल किया जाएगा कि उसकी रॉ मटेरियल की प्रारंभिक प्राइस प्लस वैल्यू एडिशन जो कुछ आपने किया है उसको ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एडिशन होती है। तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन जो है वो आपका हमेशा जो है जीएसडीपी से कम आता है, क्योंकि जो उसमें अतिरिक्त कुछ राशि जोड़ी जाती है उसको इसमें समायोजित करके केवल जो एडिशनल आपने वैल्यू ऐड की है, जो एक्चुअल में उसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन करने के लिए जो कुछ खर्च किया है उसी को केवल उसमें ऐड करेंगे अपन। तो जीएसयू में आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसयू में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसयू में सेवा क्षेत्र का योगदान 46.46% रहा। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जीएसयू में न्यूनतम योगदान कृषि क्षेत्र का रहा और आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसयू में कृषि क्षेत्र का योगदान 27.16% रहा। अब इसमें से आपका सही स्टेटमेंट कौन सा है, सॉरी गलत स्टेटमेंट आपका कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है, बिल्कुल सही है। इस साल 46.46% जो है वो इसका जीएसवी का जो है वो सॉरी सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है। न्यूनतम कंट्रीब्यूशन कृषि क्षेत्र का ये भी सही है, यहाँ पे 27.16 नहीं है, कम है आपका। कृषि क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसका कम है, 27.16 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका है वो रॉन्ग है। कौन सा है? सेवा कृषि क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेटमेंट आपका इसमें गलत है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पे क्या रहा, कितना रहा? क्या पूछा है? शुद्ध पूछा आपको। पहले क्या पूछ रहा था? सकल। शुद्ध को कैलकुलेशन करने के लिए सकल में से माइनस आपका मूल्य ह्रास को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या आएगा? शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद मीन्स कि जो आपका सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें से मूल्य ह्रास मीन्स कि आपको प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी का आप यूटिलाइजेशन करते हो, उस मशीनरी के यूटिलाइजेशन करने के कारण उसमें जो कुछ उसकी वैल्यू में कमी आती, उस वैल्यू को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी वो आपका रहेगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। क्या रहेगा? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। मीन्स कि सकल से आपको नेट में कन्वर्ट करना है, तो सकल में से जो डेप्रिसिएशन आपका है, डेप्रिसिएशन मीन्स कि जो कुछ आप मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो उस मशीनरी की जो वैल्यू आपके इस्तेमाल करने के कारण कम हो रही है, उसमें घिस आउट आ रही है, टूट फूट आ रही है, उसको माइनस करने के बाद में आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो 25-26 में आपका नेट जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना रहा? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपका कितना रहा? तो वो आपका रहा 16.85 लाख करोड़। 18.75 से 16.85 मीन्स कि 1.90 लाख करोड़ रुपए का है वो आपका डेप्रिसिएशन लगा है। कितना लगा है? 1.90 करोड़ का डेप्रिसिएशन। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद स्तर कीमतों पर कितना रहा? किसके ऊपर? पहले पूछा तो प्रचलित कीमतों पर, यहाँ पे पूछा बेस ईयर या स्तर कीमतों के आधार पे जो है वो आपका कितना रहा? स्तर कीमतों के आधार पे आपका कितना रहा? तो वो रहा आपका 8.59 लाख करोड़, 8.59 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका स्तर कीमतों के ऊपर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद, कौन सा? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो रहा आपका 8.59 लाख करोड़ रुपए। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम प्रचलित कीमतों पर क्या रही? अब आपकी जो जीडीपी जो टोटल है उसके अंतर्गत आपके जो है जनसंख्या का, राधे राधे सभी, जनसंख्या का भाग देने के बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आती है आपकी प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय की गणना भी आपके वही प्रचलित कीमतों पे और स्तर कीमतों पे, दोनों पे बेस ईयर और उसके करंट प्राइस के आधार पे आपकी कैलकुलेट की जाती है। तो जो आपकी प्रचलित कीमतों पे जो है आपकी प्रति व्यक्ति आय वो कितनी रही? 2,02,349 रुपए प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम जो है राजस्थान की 25-26 में रही। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका है वो सही है? करंट प्राइस के आधार पे इसको देखना है। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 रुपए रही।
आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 9.32% रही। मीन्स की बढ़ने की जो दर है 9.32। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में अलवर की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप मानो तो ये बोल रहा है कि अलवर की सबसे ज्यादा, राजस्थान की 2,02,349 और ग्रोथ रेट जो है 9.32 प्रचलित कीमतों के आधार पे। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो ये सभी स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर अपन प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं तो अलवर की सबसे ज्यादा है। ग्रोथ रेट जो राजस्थान की रही वो 9.32 रही प्रति व्यक्ति आय की, और प्रति व्यक्ति आय जो प्रचलित कीमतों पे वो 2,02,349 रुपए थी। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है इसमें। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम स्तर कीमतों पर क्या रही? किसके आधार पर पूछा है? स्तर कीमतों के आधार पे आपकी जो प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी रही? वो रही आपकी 1,03,189 रुपए, और आपकी प्रचलित कीमतों पे कितनी थी? 2,02,349 रुपए, और स्तर कीमतों पे 1,03,189 रुपए प्रति व्यक्ति इनकम थी 2025-26 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। सूची 1 में आपके जो है वो स्टेटमेंट है, और सूची 2 है उससे संबंधित उसके डाटा जो है वो है, आंकड़े जो है वो है। पहला प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे, किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों पे। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमतों पर, जीएसडीपी स्तर कीमतों पर और जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर, इनको सुमेलित करना है आपका। तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे आपकी कितनी है? 2,02,349। प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमतों पे कितनी है आपकी? 1,03,189। जीएसडीपी स्तर कीमतों पे 9.81 और जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे 18.75 लाख करोड़। कितनी है? 18.75 लाख करोड़। तो इसमें आपका हो गया 4123 जो है वो आपका सही स्टेटमेंट हो गया। प्रचलित कीमतों पे आपकी आय हो गई 2,02,349, स्तर कीमतों पे 1,03,189, स्तर कीमतों पे जो जीएसडीपी 9.81 और जीएसडीपी इन प्रचलित कीमतों पे आपका 18.75 लाख करोड़। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राजस्थान की स्तर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या रही? क्या पूछा है कि जो आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो किस रेट से बढ़ी है स्तर कीमतों पर? किसके आधार पे? स्तर कीमतों के आधार पे जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है उसकी वृद्धि दर क्या रही? स्तर कीमतों पे जो आपकी वृद्धि दर है वो कितनी रही? 7.76% रही, और आपकी प्रचलित कीमतों पे जो वृद्धि दर है वो रही आपकी 9.32। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी रही? प्रति व्यक्ति आय की प्रचलित कीमतों पे आपकी 9.32 और स्तर कीमतों पे जो है वो आपकी 7.76% जो है 7.76% वृद्धि दर रही। भारत की स्तर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में कितनी रही? यहाँ पे किसकी पूछिए? ऑल ओवर इंडिया की जो आपकी है स्तर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है वो कितनी रही? किसकी पूछिए? राजस्थान की नहीं पूछ के, राजस्थान की क्या है? 1,03,149 रुपए जो है वो आपकी प्रति व्यक्ति आय थी स्तर कीमतों पर, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो स्तर कीमतों पे कितनी है? तो वो है आपकी 1,21,968 रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति आय भारत की स्तर कीमतों पर। भारत की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2025-26 में कितनी रही? किसका पूछा है? प्रचलित कीमतों पे ऑल ओवर इंडिया की जो आपकी है होल कंट्री की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी रही 25-26 में? तो वो आपकी रही 2,19,575 रुपए। कितनी रही? 2,19,575 रुपए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही? डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस जिले की रही? तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो है अलवर की सर्वाधिक रही प्रति व्यक्ति आय। किसकी रही? अलवर की सबसे ज्यादा जो है वो आपकी प्रति व्यक्ति आय रही। निम्न में से कौन सा
असुमेलित है। निम्न में से कौन सा जो है वो असुमेलित है? आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे पूछा। किसके आधार पे पूछा है? कि प्रचलित कीमतों के आधार पे निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। 2025-26 में राजस्थान की जीएसडीपी 18.75 लाख करोड़। 2025-26 में राजस्थान की जीएसडीपी की वृद्धि दर 10.24%। 2024-25 में सार्वजनिक जीडीपी मीन्स की ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिला सकल घरेलू उत्पाद जो है वो जयपुर का था, और 25-26 में राजस्थान की एनएसडीपी जो है वो 16.84 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला देखते हैं, राजस्थान की जीएसडीपी 18.75 लाख करोड़ बिल्कुल सही है। 2025-26 में राजस्थान की जीएसडीपी की वृद्धि दर 10.24 सही है। सार्वजनिक जीडीपी जो है ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सकल जिला घरेलू उत्पाद वो जयपुर का सबसे ज्यादा था, सही है। और एमएसटीपी जो आपका है 16.84 करोड़ नहीं 16.85 लाख करोड़ रुपए। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है असुमेलित है। डी जो आपका है वो असुमेलित है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा? किसका पूछा है? जो तीन अलग अलग सेक्टर्स जो आपके हैं उनका कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, कौन कौन से है? एक आपका रहेगा कृषि, दूसरा आपका उद्योग, और तीसरा आपका जो है वो कौन सा है? सेवा। अब इसमें यहां पे पूछा है कि सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी में सकल राज्य मूल्य वर्धन जो है जीएसवी में, किसमें? जीएसवी में योगदान कितना रहा? जीएसवी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना रहा? तो सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जीएसवी में है वो 8,16,828 है। कितना है? 8,16,828 करोड़ रुपए जो है वो जीएसवी में सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर, किसका पूछा है? औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में मींस की जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना है? किसमें? जीएसवी में इसका औद्योगिक क्षेत्र का। और किसके आधार पे पूछा? करंट प्राइस के आधार पे कंट्रीब्यूशन कितना है? तो करंट प्राइस के आधार पे औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है आपका 4,54,486 कितना है? 4,54,486 जो है करोड़ रुपए है आपका इसका सर्विस औद्योगिक सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है जीएसवी में। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार प्रचलित, किसके आधार पर सुमेलित करना है? कि आपकी जो करंट प्राइस है, प्रचलित कीमतें जो है उसके आधार पे इस स्टेटमेंट को आपको जो है वो सुमेलित करना है। कृषि क्षेत्र 4.41 लाख करोड़, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र 8.17 लाख करोड़, और औद्योगिक क्षेत्र 4.54 लाख करोड़ रुपए है वो आपका जीएसवी में कंट्रीब्यूशन, क्षेत्र और उसका जीएसवी में कंट्रीब्यूशन। तो आपका सेवा क्षेत्र के आधार क्षेत्र के आधार पे जीएसवी में कंट्रीब्यूशन जो है कृषि का जो आपका 4.41 लाख करोड़, सेवा क्षेत्र का 8.17 लाख करोड़, और औद्योगिक क्षेत्र का 4.54 लाख करोड़ जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो 1 2 3 आपका जो है वो सही सुमेलित है। 1 2 3। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कृषि क्षेत्र का, किसका पूछा है? कृषि क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पे, किसके आधार पे? करंट प्राइस से प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा? कृषि क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट रहा? तो 4,40,702 करोड़ रुपए जो है वो सेवा कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीएसवी में रहा। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र का, अब किसके आधार पर पूछा है? स्तर कीमतों के आधार पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा? पहले था प्रचलित कीमतों पे या करंट मार्केट प्राइस जो बाजार कीमतें जो है उसके आधार पे। अब पूछा है कि बेस ईयर या जो स्तर कीमतें उसके आधार पे कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का कितना रहा? तो स्तर कीमतों पर किसका पूछा है? सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन पूछा है 25-26 में। तो सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन आपका 4,08,325 करोड़ रुपए जो है वो आपका सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन रहा। आर्थिक समीक्षा
25-26 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा? किसका पूछा है? औद्योगिक क्षेत्र का और स्तर कीमतों के आधार पर। किसके आधार पे? स्तर कीमतों के आधार पे औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा आपका? 2,47,872 करोड़ रुपए जो है वो आपका 72 करोड़ रुपए जो है वो सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन रहा। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार कृषि क्षेत्र का स्तर। किसका पूछा है? कृषि क्षेत्र का स्तर कीमतों में जीएसवी में या सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान रहा? कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा? 2,22,550 करोड़ रुपए जो है वो आपका रहा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना रहा आपका? 4,08,325 करोड़। औद्योगिक क्षेत्र का आपका रहा 2,47,872 करोड़ रुपए और कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका रहा 2,22,550 करोड़ रुपए। ये रहा आपका कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन स्तर कीमतों पे जीएसवी में। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार प्रचलित कीमतों के आधार पे, ये जो करंट प्राइस जो है उसके आधार पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट 25-26 में राजस्थान की जीएसवी 17.12 लाख करोड़ रुपए रही। कितनी? 17.12 लाख करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पे जीएसवी। 25-26 में राजस्थान की जीएसवी की वृद्धि दर 9.03% रही। 2024-25 में न्यूनतम योगदान जीएसवी में 25-26 है यहाँ पे 25-26 न्यूनतम योगदान जीएसवी में औद्योगिक क्षेत्र का रहा और 2000 यहाँ पे भी 25-26 आपका 25-26 में सर्वाधिक योगदान जो है जीएसवी में सेवा क्षेत्र का रहा। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है? सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सुमेलित नहीं है? 25-26 में जीएसवी जो है आपका 17.12 लाख करोड़ का बिल्कुल सही आपका। जीएसवी की ग्रोथ रेट जो है सकल राज्य मूल्यवर्धन जो है उसका जो है 9.03% जो है वो ग्रोथ रेट जो है हो रही। न्यूनतम योगदान जीएसवी में किसका रहा? सेवा औद्योगिक क्षेत्र का नहीं रहकर किसका रहा? कृषि क्षेत्र का रहा। किसका रहा? कृषि क्षेत्र का। और सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का रहा। ये बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो आपका असुमेलित है? सी जो है वो असुमेलित है कि न्यूनतम कंट्रीब्यूशन जो है कम से कम कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का रहा? तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका किसका रहा? कृषि क्षेत्र का रहा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका सेवा क्षेत्र का रहा। तो इसमें से सी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान है? किसका पूछा है? सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत में कंट्रीब्यूशन कितना था? वैल्यू में आपका 8 लाख समथिंग कुछ था, लेकिन कितना प्रतिशत आपका टोटल वैल्यू में जो है वो कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन था? तो कंट्रीब्यूशन जो सेवा क्षेत्र का जो प्रचलित कीमतों पर था वो 47.71%, 47.31% जो योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का था कुल जीएसवी में। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार कृषि क्षेत्र का। किसका पूछा? कृषि क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान रहा इन टर्म ऑफ परसेंटेज? इन टर्म ऑफ परसेंटेज के हिसाब से जो है कृषि क्षेत्र जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो आपका है जीएसवी में कितना था? तो 25.75% जो है वो कृषि क्षेत्र का था। किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों पे या करंट प्राइस जो है उसके आधार पे जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का। किसका? औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान रहा? औद्योगिक क्षेत्र जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो आपका है वो कितना प्रतिशत रहा? वो आपका रहा 26.55% औद्योगिक क्षेत्र का, 47.71 सेवा क्षेत्र का और 25.74 जो आपका है वो किसका रहा? कृषि क्षेत्र का। किसका रहा? कृषि क्षेत्र का। बिल्कुल सही है आपका कि 25.74% जो है वो कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जीएसवी में
था और औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन आपका है 26.74%। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार स्तर कीमतों के आधार, किसके आधार पे आपको सुमेलित करना है कि जो बेस ईयर जो आपका है आधार वर्ष, उसके आधार पे जो आपका कैलकुलेशन किया है। बिल्कुल सही है सर विष्णु जी कि बेस ईयर के या आधार वर्ष के आधार पे जो आपने जीएसवी का कैलकुलेशन किया है उसके अनुसार इसको आपको सुमेलित कीजिए। एक साइड आपको क्षेत्र दिया गया है, दूसरी साइड उसका जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा, योगदान कितना रहा उसका, उनको आपको आपस में सुमेलित करना है कि कौन सा एरिया या क्षेत्र है और उसका जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना है। पहला आपका है कृषि या प्राथमिक क्षेत्र, कौन सा है, पहला आपका कृषि या प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र और तीसरा आपका औद्योगिक क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन जो है आपका जीएसयू में वो कितना था, स्तर कीमतों पे 2.26 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका किसका था, कृषि क्षेत्र का था। सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 4.08 लाख करोड़ जो है वो था स्तर कीमतों पे, और औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो था 2.48 लाख करोड़ रुपए जो है वो कंट्रीब्यूशन था जीएसयू में। तो आपका 1, 2, 3 जो है वो स्टेटमेंट आपका सही हो गया, पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र का स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत है। किसके आधार पे पूछा, आपका स्तर कीमतों के आधार पे पूछा है सेवा क्षेत्र का कि जो सर्विस सेक्टर है उसका जीएसवी में कंट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज कितना रहा। बिल्कुल सही आपका, इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर है उसका जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा। तो सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जो है स्तर कीमतों पे या बेस ईयर के आधार पे 46.46% जो है वो है सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जीएसवी में। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार प्रचलित कीमतों के आधार पे। किसके आधार पे पूछा है, सॉरी प्रचलित कीमतों में नहीं, स्तर कीमतों के आधार पे, स्तर कीमतों के आधार पर। कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का और औद्योगिक क्षेत्र का जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना उसके साथ में उसको सुमेलित करना है। किसके साथ में करना है, कृषि क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना है उनको आपस में सुमेलित करना है। तो कृषि क्षेत्र का 25.33, सेवा क्षेत्र का 46.46% और औद्योगिक क्षेत्र का 28.21% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन है। तो कौन सा सही है आपका, 1, 2, 3 जो है आपका 1, 2, 3 जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार कृषि क्षेत्र का स्तर कीमतों पे, किसका पूछा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका स्तर कीमतों पे, किसके आधार पे, स्तर कीमतों पे या बेस ईयर के आधार पे सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत योगदान रहा। किसका पूछा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीएसयू में वो कितना रहा स्तर कीमतों के आधार पे। किसके आधार पे, स्तर कीमतों के आधार पे एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा 25.33% और सेवा क्षेत्र का 46.46%। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का, किसका पूछा है, औद्योगिक क्षेत्र का स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत योगदान रहा। किसके आधार पे, स्तर कीमतों के आधार पे जो आपका द्वितीयक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहा जीएसयू में। तो स्तर कीमतों पर, बिल्कुल सही विष्णु जी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो स्तर कीमतों पर आपका जो है वो औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, तो 28.21% जो है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन रहा। कृषि क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका रहा 25.33 और सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका रहा 46.46%। ये तीनों सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है जीएसवी में वो
अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अभी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार कृषि क्षेत्र का, किसका पूछा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का स्तर कीमतों पर जीएसयू में ग्रोथ रेट क्या थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीएसयू में ग्रोथ रेट थी वो क्या थी। थैंक यू। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो किसके आधार पे पूछिए, स्तर कीमतों के आधार पे जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो आपकी कितनी थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो ओनली 0.22%, केवल 22.22% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। किसके आधार पे, स्तर कीमतों पे या बेस ईयर के आधार पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछा इसने कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, किसके आधार पे, आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसवी के संदर्भ में। किसके आधार पे, जीएसवी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका असत्य है। पहला स्टेटमेंट जो आपका है, वर्ष 25-26 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 11.15% स्तर कीमतों पर। वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 0.22% मतलब 0.22% स्तर कीमतों पर। वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 13.52% स्तर कीमतों पर। और वर्ष 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 7.02% स्तर कीमतों पर। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका है वो रॉन्ग है, गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो क्या है, सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट 11.15% स्तर कीमतों पे, बिल्कुल सही है आपका। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ग्रोथ रेट जो है 0.22% स्तर कीमतों पे, सही है। वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 13.52% स्तर कीमतों पर, यह आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। और औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 7.0% स्तर कीमतों पे, ये आपका सही है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही रहा, बिल्कुल सही है सर, आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन है कि सेवा क्षेत्र की रेट जो है वो 13.52% है ग्रोथ रेट। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की, किसकी पूछिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्तर कीमतों पर, किसके आधार पे, स्तर कीमतों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वृद्धि दर कितनी रही। किसके आधार पे, स्तर औद्योगिक क्षेत्र की स्तर कीमतों पर जो जीएसयू में ग्रोथ रेट जो बढ़ने की थी वो कितनी रही। तो स्तर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र की 7.2 और आपकी कृषि क्षेत्र की कितनी रही 0.22% और एग्रीकल्चर सेक्टर की 11.15%, सॉरी सेवा क्षेत्र की 11.15% और औद्योगिक क्षेत्र की जो है वो 7.02% ग्रोथ रेट। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो गलत स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है, किसके आधार पे पूछा है, प्रचलित कीमतों के आधार पे। किसके आधार पे, प्रचलित कीमतों पे या करंट प्राइस के आधार पे जो है वो आपका स्टेटमेंट कौन से इनमें से रॉन्ग है। तो आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसयू में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 13.52% रही। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसयू में सेवा क्षेत्र का योगदान 47.71% रहा। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसयू में न्यूनतम योगदान कृषि क्षेत्र का रहा। और आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार जीएसयू में कृषि क्षेत्र का योगदान 24.74% रहा। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है या गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, वो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, गलत स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट आपका है कि जीएसयू में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 13.52% रही, बिल्कुल सही है कि 13.52% जो है सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो रही थी, किसके आधार पे, प्रचलित कीमतों के आधार, किसके आधार पे, प्रचलित कीमतों के आधार पे। जीएसयू में सेवा क्षेत्र का योगदान 47.71% रहा, किसके आधार पे, प्रचलित कीमतों के आधार पे, यह भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
और जीएसवी में न्यूनतम योगदान कृषि क्षेत्र का रहा, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कृषि क्षेत्र का योगदान 24.75 रहा, ये आपका रोंग है। कितना रहा था? 25.74% जो है वो इसका रहा। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? डी स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। बिल्कुल सही आपका आंसर। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर, किसकी पूछी है? सेवा क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वृद्धि दर क्या रही? अब किसके आधार पे? पहले स्तर कीमतों के आधार पे पूछा था। किसके आधार पे? बेस ईयर के आधार पे पूछा था। वहां पे आपके 11.15% सर्विस सेक्टर है, उसकी ग्रोथ रेट थी। कितनी थी? 11.15% जो है वो आपकी, गुड मॉर्निंग, 11.15% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट या वृद्धि दर थी सर्विस सेक्टर की स्तर कीमतों पे। अब पूछा आपको प्रचलित कीमतों पे कितनी है, तो प्रचलित कीमतों पे जो सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट जो है आपकी 13.52%। बिल्कुल सही आपका विष्णु जी, 13.52% यानी 13.52% जो है वो सर्विस सेक्टर की किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे आपकी ग्रोथ रेट रही। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार कृषि क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वृद्धि दर कितनी रही? किसकी पूछी है? एग्रीकल्चर सेक्टर की पूछी है और प्रचलित कीमतों के आधार पर पूछी। स्तर कीमतों पे कितनी थी? 0.22% जो है वो ओनली थी एग्रीकल्चर सेक्टर की स्तर कीमतों पे वृद्धि दर। अब किसकी पूछी? अब किसके आधार पे पूछी? प्रचलित कीमतों के आधार पे पूछी। प्रचलित कीमतों के आधार पे जो है वो आपके कृषि क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो 3.47%, 3.47% जो है वो आपकी किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे। और 0.22% जो है वो स्तर कीमतों के आधार पर। किसके आधार पर? स्तर कीमतों पर, स्तर कीमतों पर। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वृद्धि दर कितनी रही? किसकी पूछिए? औद्योगिक सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपका है उसकी किसके आधार पर पूछिए? प्रचलित कीमतों के आधार पर जीएसवी में ग्रोथ रेट क्या थी? किसमें? जीएसवी में ग्रोथ रेट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपके कितनी रही? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपकी जो ग्रोथ रेट है वो आपकी कितनी थी? 6.99%। और स्तर कीमतों पे कितनी थी आपकी? 7.2%। स्तर कीमतों पे कितनी थी? 7.02%। और प्रचलित कीमतों पे आपकी 6.99%, 6.99% जो है वो प्रचलित कीमतों पे इसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार स्तर कीमतों, किसके आधार पर पूछा? स्तर कीमतों पर, स्तर मूल्यों पर 2011-12 के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार अंशदान क्या है? क्या पूछा है कि जो तीनों सेक्टर है उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा? किसके आधार पे पूछा है? स्तर कीमतों के। किसके आधार पे? स्तर कीमतों पे या बेस ईयर के आधार पे। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र, तीनों सबका कंट्रीब्यूशन स्तर कीमतों के आधार पे कितना रहा? तो इसका क्षेत्रवार कंट्रीब्यूशन कृषि क्षेत्र का 25.33%, औद्योगिक क्षेत्र 28.21% और सेवा क्षेत्र 46.46% जो है वो आपका एरिया वाइज कंट्रीब्यूशन इन ऑल सेक्टर्स इन जीएसवी। एग्रीकल्चर सेक्टर 25.33, इंडस्ट्रियल सेक्टर 28.21 एंड सर्विस सेक्टर 46.46% जो कंट्रीब्यूशन है वो जीएसवी मेरा। बिल्कुल सही आपका पहला ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार वर्ष 24-25 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो अनुमानित कुल मूल्य क्या था? मींस की जो टोटल जो आपने परिसंपत्तियां या जो मशीनरी सर्जित की आपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो टोटल परिसंपत्तियां जो है 24-25 में कितनी सर्जित की है, ग्रोस पूछा इसका। और नेट क्या रहेगा कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो वैल्यू होती वो नेट आती। यहां पे पूछा है कि आपका जो टोटल ग्रोस जो है फिक्स्ड जो इनकम जो कैपिटल जो है वो कितना हुआ? ग्रोस फिक्स्ड इनकम जो कैपिटल है वो कितना आपका रहा किसमें? 24-25 में। किसके आधार पे पूछा है? प्रचलित कीमतों के आधार पे। प्रचलित कीमतों के आधार पे कितना रहा? 5,02,412 करोड़ रुपए जो है वो आपका सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो रहा 24-25 में।
आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार वर्ष 24-25 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण की अनुमानित वृद्धि दर क्या रही, कि जो स्थायी पूंजी निर्माण जो था उसकी ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितनी बढ़ी। सर आप 1/12/78 किसका आंसर दे रहे हैं? आर्थिक समीक्षा 24-25 में जो है सकल स्थायी पूंजी निर्माण की अनुमानित ग्रोथ रेट है वो कितनी रही आपकी? तो ग्रोथ रेट जो है वो आपकी थी 11.81%। 11.81% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट थी उसकी सकल स्थायी पूंजी निर्माण की। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण 5.02 लाख करोड़ रहा। सॉरी, इसमें कौन सा असत्य है, कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य या गलत स्टेटमेंट निम्न में से कौन सा है? तो वर्ष 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण 5.02 लाख करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण का जीएसटी पे योगदान 29.53% रहा, कि जो टोटल आपकी जीडीपी थी, जो जीएसडीपी थी, उसमें जीएसएफ का जो है सकल स्थायी पूंजी निर्माण या जीएफसीएफ का जो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका 29.53% रहा। वर्ष 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 22.03% रहा और वर्ष 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का योगदान 77.27% रहा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है? तो आपका पहला स्टेटमेंट कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण 5.02 लाख करोड़ रहा, बिल्कुल सही है। जीडीपी में जीएफसीएफ का कंट्रीब्यूशन 29.53 रहा, बिल्कुल सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 22.03%, बिल्कुल सही है। प्राइवेट सेक्टर का या निजी क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका था 77.97%, 77.97% जो कंट्रीब्यूशन है वो था आपका इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण में प्राइवेट सेक्टर का। तो ये स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया, डी स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार 24-25 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना रहा। किसका पूछा? कि गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है जीएस में कितने? टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन आज आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। 50 क्वेश्चन शाम को या कल सुबह आपको सोल्व करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का तो आपका किसका पूछा? इसने सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसका कंट्रीब्यूशन पूछा है कि टोटल कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वो आपका रहेगा 22.03% रहा। कितना रहा? 22.03% जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा, किसमें? सकल स्थायी पूंजी निर्माण में। तो ये थे आपके पहला पेपर जो आर्थिक समीक्षा का फर्स्ट टेस्ट था, उस टेस्ट के अनुसार आपका पहला टेस्ट के 50 क्वेश्चन कितने हैं? 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अपन अगले सेशन में करेंगे सोल्व, क्योंकि क्लास लंबी भी हो रही है इसलिए तो थोड़ा सा शॉर्ट क्लासेज रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, 1-1 डेढ़ घंटे की रखेंगे इसलिए। तो ये 50 क्वेश्चन पहले टेस्ट सेशन के हो गए। नेक्स्ट जो है सेशन में अगले 50 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टेस्ट के अपन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।